हरे कृष्णा। सदैव हरिनाम कीर्तन करने के लिए व्यक्ति को मार्ग में पड़े तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए। व्यक्तिगत सम्मान की भावना से सर्वथा शून्य होना चाहिए और सदैव दूसरों का सम्मान करना चाहिए। हरिनाम कीर्तन में संलग्न भक्त को चाहिए कि वह वृक्ष के समान सहनशील बने, दूसरों द्वारा प्रताड़ित या निंदा किए जाने पर उसे प्रतिकार में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष को काटे जाने पर भी वह बचाव नहीं करता और सूखकर मरने पर भी जल नहीं मांगता। तो ये सीधा ऑर्डर है। ये चैतन्यचरितमृत अंतलीला 3.207 से चल रहा है। 3.207 दूसरों द्वारा प्रताड़ित या निंदा किए जाने पर उसे प्रतिकार में कुछ नहीं कहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बड़ा मुश्किल है सेटिंग करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। इसमें पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, प्रतिकार में कुछ कहते हैं, तो हमने ये शास्त्रों का उल्लंघन कर दिया और नाम अपराध भी हो गया, क्योंकि सीधा ऑर्डर ही है। तात्पर्य में लिखा है, सहनशीलता का पालन करना अत्यंत कठिन है, तरोर इव सहिष्णुना। परंतु जब व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन आरंभ करता है तो वह स्वतः सहनशील बनने लगता है। इसका मतलब हमारा हरे कृष्ण मंत्र आरंभ ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई हरे कृष्ण मंत्र का जप कीर्तन आरंभ करता है तो वह स्वतः सहनशील बनने लगता है। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने बहुत कृपा करके बहुत सारे रहस्यों को प्रकट किया। उनमें से एक रहस्य ये था कि नाम अक्षर होए नाम नहीं होए, कि हम नाम नहीं ले रहे, हम नाम अक्षर ले रहे हैं। जब हम बिना दीनता के और बिना वासनाओं के नाम नहीं लेते हैं तो उसको नाम अक्षर कहते हैं। नाम अक्षर ले रहे, वो हरे कृष्ण एक अक्षर है, वो नाम नहीं है। नाम अक्षर होए नाम नहीं होए। नाम कैसे लिया जाता है? जब हम भगवान का अपने आप को स्वीकार करते हैं, हम भगवान के दासों के दास हैं और उनकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए जब हम शुरू में हमें ज्वाइन किया ये आंदोलन, तो बताया गया था कि हम हरिनाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरु ने कहा है। हमारा मुख्य कार्य है गुरु की प्रसन्नता। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा, अदरवाइज हमें कुछ मतलब नहीं दुनिया में, हमारा सब कुछ गुरु है, गुरु परंपरा। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा जिस व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना विकसित हो रही है, उसे अलग से इस गुण को विकसित करने पर विचार नहीं करना चाहिए। मतलब ये दीनता पे विचार करने की जरूरत नहीं है, ऐसा श्रील प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं। वो अपने आप ही आएगी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? नाम अक्षर होए नाम नहीं होए। क्योंकि नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने मात्र से भक्त समस्त सद्गुण प्राप्त कर लेता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। समस्त गुण आते हैं जो नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। धीरे धीरे भक्त के अंदर सारे गुण आ जाते हैं, समस्त गुण कहा गया है। आगे, इस प्रकार वैष्णव को किसी से कोई वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। यदि कोई बिना मांगे कुछ दे तो केवल उसे स्वीकार करना चाहिए। परंतु यदि स्वतः कुछ प्राप्त नहीं होता तो वैष्णव को सरलता से प्राप्त फल सब्जी खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। व्यक्ति को सतत हरिनाम संकीर्तन के सिद्धांत का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए और सरलता पूर्वक प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा भक्ति में ऐसा भक्ति में आचरण भक्त को सुदृढ़ बनाता है।
सरल जीवन की बात कर रहे हैं ज्यादा। व्यक्ति को सतत हरिनाम संकीर्तन के सिद्धांत का कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए और सरलता पूर्वक प्राप्त वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा भक्ति में आचरण भक्त को सुदृढ़ बनाता है, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मन स्थिति में ही व्यक्ति सतत हरिनाम कीर्तन कर सकता है। तात्पर्य, इस श्लोक में विशेष रूप से घास का उल्लेख किया गया है, क्योंकि सब लोग घास को पैरों तले कुचलते हैं, फिर भी घास विरोध नहीं करती। यह इंगित करता है कि गुरु या नेता को अपने पद का अभिमान नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यक्ति से भी अधिक नम्र रहना चाहिए। तभी वह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार कर सकता है। अदरवाइज आंदोलन का प्रचार नहीं कर पाएगा। तो सुनो ध्यान से, अगर हमें लीडर बनना चाहते हैं, अगर लीडर बनना है, उनके लिए साफ साफ यहाँ बताया गया है कि लीडर को क्या करना चाहिए। इस श्लोक में विशेष रूप से घास का उल्लेख किया गया है, क्योंकि सब लोग घास को पैरों तले कुचलते हैं, फिर भी घास विरोध नहीं करती। वह इंगित करता है कि गुरु या नेता को अपने पद का अभिमान नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यक्ति से भी अधिक नम्र रहना चाहिए। तभी वह हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार कर सकता है। हरिनाम के धागे में इस श्लोक को गूंथ लो। अपनी भुजाएं उठाकर मैं घोषणा करता हूँ। ये सब महाप्रभु कह रहे हैं ना। ये आदि लीला चल रही थी, मैं कल पढ़ा था। ये आदि लीला हम 17.26 से 23 तक पढ़ रहे हैं। अपनी भुजाएं उठाकर मैं घोषणा करता हूँ, सुनो। हरिनाम रूपी धागे पर इस श्लोक को गूंथ कर अपने गले में पहन लो, जिससे सदैव इसका सिमरन रह सके। सिमरन करने के लिए सिमरन नहीं रहता ना, मैं हम भूल जाते हैं। ये हमें सच में ऐसे कुछ करना चाहिए, गले में कोई पट्टा वट्टा बनवा लो ताकि दिखाई देता रहे। सुनो, हरिनाम रूपी धागे पर इस श्लोक को गूंथ कर अपने गले में पहन लो। कौन सा? त्रिनाद सुनचिन्ह, जिससे सदैव इसका सिमरन रह सके। व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा, पॉइंट यह है कि हमें किसी न किसी प्रकार इसका सिमरन करना है। वो कैसे याद रहेगा? कुछ तो करना चाहिए हमें। हाथ पे लिखवा लो, उसे पेपर में रख लो, फोन में लिख लो ऊपर। ये प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा, याद तो रहता नहीं है, एकदम भूल जाते हैं। हमें एक नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा दीन बनना है। व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस श्लोक में दिए गए सिद्धांत का कठोरतापूर्वक पालन करना चाहिए। यदि वह श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है, तो निश्चित ही परम लक्ष्य श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति करेगा। व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस श्लोक में दिए गए सिद्धांत का कठोरतापूर्वक शब्द द्वारा बार बार, क्योंकि पालन करना आसान नहीं है, बहुत सहन करना होगा। यदि वह श्री चैतन्य महाप्रभु एवं गोस्वामियों के चरण चिन्हों का अनुगमन करता है, तो निश्चित ही परम लक्ष्य श्री कृष्ण चरण कमलों की प्राप्ति करेगा। ये मेन पॉइंट है, बहुत बड़ा। अगर कोई दीन बन जाता है, सबको सम्मान देता है, अपने मान की परवाह नहीं करता है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो भक्त भी नहीं है, उससे भी ज्यादा दीन बनता है, तो उसको अवश्य कृष्ण मिलेंगे। महाप्रभु कह रहे हैं। आगे बताते हैं, तुम सब अपने घर जाओ। यही कामना है कि श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद रखें
मेरे अपमान को गंभीरता पूर्वक मत लो। ये किसने बोला? हरिदास ठाकुर ने बोला। ये हमने पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उसको बार बार, क्योंकि ये पढ़ना अति आवश्यक है। यही मेन मंत्र है। मेरे अपमान को गंभीरता पूर्वक मत लो, कल भी हमने पढ़ा था अपमान के ऊपर। और यहाँ हरिदास ठाकुर अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि मेरे अपमान को, उनको तो कुछ अपमान लगा ही नहीं, बाकियों को लगा था। उन्होंने सबको समझाया कि इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया है, उसको गंभीरता पूर्वक मत लो, उसके बारे में कुछ सोचो मत, उसको इस कान से सुन के उस कान से निकाल दो, या सोचो कि वो कुछ हुआ ही नहीं था, उसके ऊपर कोई गंभीर होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बोला। हरि हरि बोल। तात्पर्य में क्या लिखा है? हरदास ठाकुर के इस कथन से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध वैष्णव किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता पूर्वक नहीं लेता। यह शुद्ध, ये हमें सबको बताना चाहिए। आप शुद्ध वैष्णव है कि नहीं है? अगर हम किसी के अपमान को गंभीरता पूर्वक ले रहे हैं तो हम शुद्ध नहीं हुए, साफ साफ बता रहे हैं। देख पा रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, त्रिनादपि सुनिचेना तरोर इव सहिष्णुना। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मना स्थिति में ही व्यक्ति सत हरिनाम कर सकता है। वैष्णव सदैव वृक्ष एवं घास के समान सहनशील तथा नम्र रहता है। वह दूसरों द्वारा किए गए अपमान को सहन करता है, क्योंकि उसका एकमात्र कार्य अविचल भाव से भगवान के नामों का कीर्तन करना है। ये अंतलीला 3.207। भक्ति के 9 अंगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सतत भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना। यदि व्यक्ति अपराधों से बचकर ऐसा करता है तो वह अत्यंत सरलता पूर्वक सर्वाधिक मूल्यवान भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। वेरी नाइस। अपराधों से बचकर कुछ सतत भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करता है। तात्पर्य में क्या कहते हैं? श्री जीव गोस्वामी प्रभु भक्ति संदर्भ 270 में लिखते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु हरिनाम कीर्तन सर्व प्रमुख स्थान साधन है। यह कीर्तन अथवा भक्ति किसी अन्य वस्तु अथवा उच्च कुल में जन्म पर आश्रित नहीं है। देख रहे हैं आप? यह कीर्तन अथवा भक्ति किसी अन्य वस्तु अथवा उच्च कुल में जन्म पर आश्रित नहीं है। भक्ति का हम कहते हैं ये कारण है वो कारण है, कोई कारण नहीं भक्ति का, कोई कहीं भी हो, कैसी स्थिति में भी हो। नम्रता द्वारा व्यक्ति श्री कृष्ण का ध्यान आकर्षित करता है। यही सारे वेदों का निष्कर्ष है। सारे वेदों का निष्कर्ष क्या है? नम्रता द्वारा व्यक्ति केवल भगवान आकर्षित होंगे, नम्रता से। पॉइंट क्या है? मुख्य चीज क्या है? मतलब हरे कृष्ण महामंत्र तो अक्षर बन रहा है, वो तो कुछ कर नहीं रहा बिना दीनता के। तो मूल दीनता है, ये हमें सीखनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए यदि व्यक्ति नम्र बन जाता है, वह कलयुग में सरलता पूर्वक श्री कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर सकता है। साफ लिखा है नम्रता, इस पे फोकस रखो, हमेशा मान दो सब। यही समस्त यज्ञों तपस्याओं आदि की पूर्णता है। क्या पूर्णता है? नम्रता बनना, नम्र बनना। इसलिए भक्ति में व्यक्ति को जो कुछ भी करता है उसे हरिनाम कीर्तन के साथ किया जाना चाहिए। जो भी करता है, ये भी एक ऑर्डर है हमारे पास। हम कहेंगे ना हम शास्त्र का खंडन नहीं कर रहे, शास्त्र खंडन सब कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम हमेशा हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं करते। यहाँ पे साफ साफ ऑर्डर आया है। इसलिए भक्ति में व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसे हरिनाम कीर्तन के साथ किया जाना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी अपने नामस्तक श्लोक 1 में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
इस महामंत्र की संस्तुति करते हैं। उसका अर्थ क्या है? हे हरिनाम, आपके चरण कमलों की उंगलियों के अग्रभाग समस्त वेदों में शिरोमणि उपनिषदों रूपी रत्नमाला की दीप्ति द्वारा सतत वंदनीय है। मतलब हरिनाम भी एक भगवान है। हरिनाम एक भगवान कृष्ण है। हरिनाम का अलग रूप है, वो भगवान कृष्ण ही है। हरिनाम एक व्यक्ति है और उसके चरण कमल की वो कर रहे हैं। हरिनाम के जो चरण कमल हैं उनकी उंगलियों हम्म, आपके चरण कमल की उंगलियों के अग्रभाग, हे हरिनाम, आपके चरण कमलों की उंगलियों के अग्रभाग समस्त वेदों में श्रोमणि उपनिषद द्वारा रूपी रत्नमाला की दीप्ति द्वारा सतत वंदनीय है। जो हरिनाम के चरण कमल है उनकी उंगलियों के जो अग्रभाग पोर है उनकी वंदना कौन कर रहे हैं? जो वहां पे दीप्ति मतलब चमक है, ज्योति है, किसकी? उपनिषदों की, उसके द्वारा वंदनीय है वो। नारद एवं सुखदेव जैसे मुक्त पुरुष सतत आपकी वंदना करते हैं। हे हरिनाम, मैं आपका पूर्ण आश्रय स्वीकार करता हूँ। सोचो हरिनाम की महिमा, जब भगवान के वेदी गा रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, तो हरिनाम हमें अभी समझ में नहीं आ रहा हरिनाम क्या चीज है। देख रहे हैं आप? इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी अपनी पुस्तक बृहद भागवत अमृत में हरिनाम कीर्तन की स्तुति करते हैं। परम आनंद में श्री कृष्ण के पवित्र नामों की जय जयकार हो। यह नाम भक्तों के सारे निज धर्मों, ध्यान, पूजा आदि को छुड़वा देता है। यदि जीवात्मा जैसे तैसे एक बार भी इस पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो यह नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण का पवित्र नाम सर्वोच्च अमृत है। यह मेरा प्राण है और मेरा एकमात्र व्रत है। ये वृद्ध भागवत अमृत में लिखा है। परम आनंद में श्री कृष्ण के पवित्र नाम की जय जयकार हो। यह नाम भक्तों के सारे निज धर्मों, ध्यान, पूजा आदि को छुड़वा देता है। तो इसका मतलब हम हरिनाम नहीं कर रहे। अगर हम और भी कुछ कर रहे हैं साथ में तो इसका मतलब हरिनाम नहीं हो रहा ना, नाम अक्षर हो रहा है। लिख रहे हैं हरिनाम छुड़वा देता है अपने आप ही। कोई हरिनाम करेगा तो बाकी सब धर्म, उसके जो अपने धर्म है ना बनाए हुए, उन सबको वो छुड़वा देगा। ध्यान को भी छुड़वा देगा, कहाँ ध्यान है आपका। पूजा भी छुड़वा देगा, आपकी देवताओं की पूजा अपने आप ही छुड़वाता है। यदि जीवात्मा जैसे तैसे एक बार भी कोई नाम लेता है, एक बार मिल लिया मतलब हमारी मुक्ति नहीं हो रही। और 2.1.11 में कहा है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे राजन, महाजनों के मार्ग का अनुगमन करके किए जाने वाला हरिनाम संकीर्तन प्रत्येक व्यक्ति को शंका रहित एवं भयमुक्त सफलता प्रदान करता है। भले ही वह व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो, भौतिक भोगों का इच्छुक हो अथवा दिव्य ज्ञान प्राप्त आत्माराम हो। कोई व्यक्ति हो, सबको सफलता कौन देगा? हरिनाम। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं, स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति सत हरिनाम कीर्तन कर सकता है। हरिनाम संकीर्तन में होने वाले 10 नाम अपराधों के विषय में आदि लीला 8वां अध्याय श्लोक 24 पढ़ा जा सकता है। अजामिल ने आगे कहा, मैं कितना निर्लज्ज ठग हूँ, भागवत में पहुंच गया, जिसने ब्राह्मण संस्कृति का नाश किया है। वस्तुतः मैं मूर्तिमान पाप हूँ। भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगल कीर्तन की तुलना में मैं क्या हूँ? ओके, मैं इसको यहीं पे विराम दूंगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। बार बार पढ़ना चाहिए। अगर कोई चाहता है हरिनाम करना वास्तव में नाम अक्षर से, उसको सारे भक्तों के चरणों में जाके क्षमा मांगनी चाहिए अपने अपराधों की।
कि मुझसे ज़रूर कुछ अपराध हुआ होगा जब मैं पिछली बार आपसे मिला था, या मन से कुछ गलत सोच लिया होगा, मुझे क्षमा कर दीजिए प्लीज़। मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ऐसे भाव से हमें रहना चाहिए। ये नहीं तो दीनता के बिना ये नाम अक्खर ही होता रहेगा, कभी नाम नहीं होगा। नाम अक्खर होए, नाम नहीं होए। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अभी 5:23 हो रहे हैं, आप सब अभी जप कर सकते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना, अगर आप नम्र हैं, तो मान देंगे मेरी बात को, मान देना, अमान्य मान देना कि हम जप करेंगे सब, इकट्ठे होकर। प्लीज़ मान दीजिए, कृपा चाहते हैं हम सब भक्त मिलके जप करें। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम,